हम लोग तस्वीरें भी इस वक्त दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाट पर मौजूद है। पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जा रही है। और सबसे पहले तस्वीर आप देख पा रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर, जहां प्रधानमंत्री मोदी पूजा अर्चना कर रहे हैं और करीब 1 घंटे तक घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रहने वाली है। और देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब वाराणसी पहुंचते हैं, जब जब काशी पहुंचते हैं, यही एक अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखने को मिलता है, क्योंकि मोदी जी भी बार बार कहते हैं कि उनका लगाव है और यही वजह है कि वो बार बार यही कहते हैं मेरी काशी। और ये अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर एक काशीवासी को भी पसंद आता है। और सबसे पहले ये तस्वीर फर्स्ट इंडिया पर, जहां 1 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रहने वाली है। पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और यहां से क्रूज पर सवार होकर नमो घाट जाने का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगे का कार्यक्रम रहने वाला है। हालांकि देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम राज्यों के दौरे किए, तमाम रोड शो किए गए, तमाम सभाएं की गई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लक्ष्य फिक्स कर चुके हैं, वो है 400 पार का लक्ष्य। मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपिका वाराणसी में लगातार मौजूद है। दीपिका, हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाट पर मौजूद है, पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप कुछ कह रही थी, अपनी बात पूरा करिए। बिल्कुल आयशी, ये तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो देखिए दशाश्वमेध घाट की है। प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं और जो 5 पुजारी हैं वो पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करवा रहे हैं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब दशाश्वमेध घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना के लिए इस तरीके से पहुँचे हों, ये तस्वीरें दिखाई दे रही हों। तो बाबा का आशीर्वाद तो उन्होंने कल ले ही लिया है। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल की। बाहर आपने देखा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। ये तस्वीरें देखिए हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर पूजा में तल्लीन नजर आ रहे हैं। मंत्रोच्चार वहां पर हो रहा है और गंगा पूजन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। पहले गंगा पूजन है, फिर उसके बाद काल भैरव के दर्शन है। और देखिए आप ये सुन पा रहे होंगे आवाज़, कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ गई है। अब लोगों को हटने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर उन्हें कहा जा रहा है कि आप साइड हो जाइए। लेकिन वापस अपनी बात पर लौटते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी गंगा पूजन कर रहे हैं और गंगा पूजन के बाद गंगा विलास क्रूज पर सवार होकर काल भैरव के दर्शन करने के लिए जाएंगे, क्योंकि काशी के कोतवाल हैं, उनकी परमिशन बहुत ज़रूरी है, उनकी इजाज़त बहुत ज़रूरी है, उनसे आज्ञा बहुत ज़रूरी है लेना, क्योंकि यहाँ पर काल भैरव जो कोतवाल हैं काशी के, उनकी परमिशन के बिना कुछ नहीं होता है। और इसलिए जब नामांकन दाखिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने वाले हैं, 11:40 का वो समय है, तब उससे पहले ये गंगा पूजन, ये काल भैरव के दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। फिलहाल जो दशाश्वमेध घाट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे पीएम मोदी वहाँ पर दर्शन पूजन में अभी लीन नजर आ रहे हैं। भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं, माँ गंगा का आशीर्वाद ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन ये देखिए काशी वासियों के उत्साह की बात करें, वो लगातार बरकरार है और किस तरीके से काशीवासी ये चाहते हैं कि पीएम मोदी हमें बस एक बार देख लें, क्योंकि कल जिन जिन लोगों ने हाथ हिलाकर उनसे अभिवादन स्वीकार किया, अभिनंदन स्वीकार किया, हम भी खड़े हुए थे वहाँ पर और ऐसा लग रहा था कि पीएम जब देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो हमें देख रहे हैं। और ऐसी अनुभूति सभी को हो रही थी, सभी को ये लग रहा था कि पीएम उन्हें देख रहे हैं, हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, और उसके बाद जब प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ता रहा, छतों तक जिसको जहाँ जगह मिली वहाँ पर वो खड़ा नजर आया। कोई छत पर खड़ा था तो कोई अपने घर के बाहर खड़ा था। हाथों में गुलाब की पंखुड़ियाँ थी जो प्रधानमंत्री पर न्यौछावर की जा रही थी और चारों तरफ जो महक थी वो गुलाब की थी और सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हर किसी को हो रहा था। हालांकि ये काशी है, यहाँ पर ये देखिए हलचल कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। रूट को अब चेक किया जा रहा है। ये देखिए, ये आपको तस्वीर हम दिखा दें, हलचल कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, रूट किस तरीके से लगा हुआ है और एसपीजी डेरा जमा चुकी है, एटीएस के कमांडो हैं। देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से देखिए निकले हैं और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ से रवाना हो चुके हैं आयशी। और देखिए सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री के साथ नजर आने वाले हैं। काल भैरव के दर्शन जब पीएम मोदी करेंगे तो संभवतः वहाँ पर सीएम योगी भी नजर आए, लेकिन नामांकन को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। प्रस्तावक भी तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला यहाँ से निकल चुका है। और अगर दोनों की बात करें, कल हमने देखा दोनों जब एक ही वाहन पर सवार थे तो बड़ी चर्चा थी इस जोड़ी की और लोग ये कह रहे थे ये जोड़ी हिट है। एक तरफ
यूपी में योगी आदित्यनाथ हैं जो विकास कर रहे हैं। अच्छा, एक और ख़ास बात थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बार ये सवाल भी किया गया था कि योगी आदित्यनाथ को लेकर, तो उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ का सांसद हूँ और योगी आदित्यनाथ जी मेरे मुख्यमंत्री हैं। आप इसी से समझिए कि किस तरीके से इस जोड़ी की चर्चा क्यों होती है। और ये भारतीय जनता पार्टी है, उसे पता है किस तरीके से यहाँ पर जो बातें कही जाती हैं, जो दिखाई जाती हैं, किस तरीके से लोगों में वो मैसेज छोड़ती हैं। और पीएम मोदी सबको साथ लेकर चलते हैं, सभी को साथ लेकर चलने में वो विश्वास रखते हैं। तो देखिए, देश की बात करें तो हर एक व्यक्ति का विकास उनका लक्ष्य है, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की वो बात करते हैं। ना केवल हम, बल्कि पूरी दुनिया हमारा एक परिवार है, वो ये कहते हैं। जब पूरी दुनिया हमारा परिवार है तो फिर काशी के लोगों से कैसा उनका अपनत्व होगा, क्योंकि काशी को तो वो अपनी माँ मानते हैं। और यहाँ की जो जितनी भी महिलाएं हैं, खासतौर पर बुजुर्ग महिलाएं, वो प्रधानमंत्री को बेटा अपना मानती हैं। जब हमने उनसे बात की तो कोई इतने ज़्यादा, मतलब कुछ लोग तो इतने ज़्यादा भावुक थे, कुछ लोग अपनी जो भावना है अपने शब्दों के जरिए बयां कर रहे थे। कोई गाने गा रहा था, कोई हर हर मोदी गा रहा था, कोई प्रधानमंत्री को भगवान बता रहा था। आप इसी से समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा जुड़ाव काशी से प्रधानमंत्री का है, क्योंकि ये काशी है, यहाँ पर हर एक रंग देखने को मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके विचार थोड़े अलग थे, तो वहाँ पर जो कार्यकर्ता थे पार्टी के और जो दूसरे लोग थे, उनमें थोड़ी सी बहस भी हुई कुछ बातों को लेकर। तो ये काशी का अपना ही एक अलग है, क्यों रंग है, क्योंकि औघड़ काशी कही जाती है। यहाँ के लोग जिस तरीके से मदमस्त रहते हैं, ठेठ बनारसी हैं, और ठेठ बनारसिया जब उनका अंदाज होता है तो देखिए क्या फिर वो माहौल जमता है। और वही माहौल अपने अपने दर्शकों को कल दिखाया भी था, किस तरीके से कोई गाने गा रहा था प्रधानमंत्री के लिए, कोई किस तरीके से शायरी कह रहा था, हालांकि कोई मंत्रों का उच्चार कर रहा था। और जैसे जैसे हमने कल की तस्वीरें भी देखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आगे बढ़ रहे थे तो वहाँ पर जो पॉइंट्स बनाए गए थे, 100 करीब स्टेज बनाए गए थे, जिन स्टेजों से गुजरकर प्रधानमंत्री जब आगे बढ़ रहे थे तो अलग अलग सबने अपनी अपनी तैयारी की थी। अलग अलग पॉइंट पर हर किसी ने अपने तरीके से स्वागत किया, अलग अलग राज्यों की छटा वहाँ पर दिखाई दी। और इसलिए हमने कहा भी था कि मिनी इंडिया की तस्वीर दिखाई दी है उस दौरान। लेकिन आज का मौका भी बेहद खास है, जब प्रधानमंत्री के साथ साथ वो मुख्यमंत्री भी होंगे, जो कदम से कदम मिलाकर प्रधानमंत्री के साथ देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। जैसे कि हमने कहा भी कि देखिए, पूरे देश के विकास होने के लिए राज्य का विकास होना भी बहुत ज़रूरी है। और राज्यों के विकास की अगर बात करें तो ये जो सीएम आज आप देखने वाले हैं, ये किस तरीके से पूरी योजना बनाते हैं, और वो विकास वाराणसी में दिख भी रहा है दीपिका, क्योंकि लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से गंगा की आरती करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और इस साथ में जो क्रूज आपको दिखाई दे रहा है, इसी क्रूज पे सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में रवाना होंगे, क्योंकि पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई और उसके बाद में गंगा आरती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी। वहीं दूसरी ओर यूपी के मुखिया हो यानी कि योगी आदित्यनाथ, तमाम वो बड़े चेहरे हों, क्योंकि अब समय बहुत ज्यादा नहीं बचा है। और ऐसे में जैसे मेरी सहयोगी दीपिका बता भी रही थी अभी कि हलचल बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करेंगे और वो वाकई में एक मेगा इवेंट होगा, एक बड़ा सियासी संदेश दिया जाएगा जब यूपी में तमाम राज्यों के मुखियाओं की मौजूदगी रहेगी। और इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि कल से ही ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तर प्रदेश में मौजूदगी यानी कि वाराणसी में मौजूदगी लोगों के अंदर कितना उत्साह पैदा करती है। क्योंकि कल जब फर्स्ट इंडिया ने बातचीत भी की थी लोगों से, तो उनके लिए ये 2 दिन किसी त्योहार से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रोड शो भी निकाला गया था, ऐसे में महिलाओं की आप बात करिए, पुरुषों की आप बात करिए, बुजुर्गों की आप बात करिए, या फिर बात आप छोटे बच्चों की करिए, अंधेरा होने के बावजूद वो लोग डटे रहे, खड़े रहे वहां पर, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि अपने देश के मुखिया यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो देख सके, उनसे मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालांकि शाम को पहुंचे थे, पर सुबह से ही लोगों ने अपनी जगह जरूर रिजर्व कर ली थी ताकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जितनी पास से हो सके उतनी पास से देख सके। छतों पर लोग पहुंच गए थे और अभी ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से वाराणसी के लिए, काशी नगरी के लिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन दाखिल करना एक त्योहार बन चुका है, जिसको काशीवासी बखूबी मना भी रहे हैं, खुशियों के साथ मना रहे हैं। क्योंकि जितना प्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी काशी से करते हैं, उतना ही प्यार काशीवासी अपने प्रधानमंत्री से करते हैं। और यही वजह है कि लोगों के अंदर लगातार उत्साह बना हुआ है। और क्योंकि आज तो वाराणसी में 12 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और ये किसी मेगा इवेंट से कम नहीं होने वाला है और विपक्ष की टेंशन जरूर बढ़ाने वाला है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके साथ के लिए न सिर्फ उनके नेता हैं बल्कि उनकी जनता भी उनके साथ में खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विकास कार्यों से अपनी जनता को ये विश्वास दिलवाया है कि आप मुझे चुनिए और विकास आपके लिए मैं करूंगा। आपकी जो जो मांगे होंगी वो मैं पूरी करूंगा। आप जो सोचेंगे वो मैं पूरा करूंगा। आपके सपनों को साकार मैं करूंगा। और वाकई में जनता ये समझ चुकी है, क्योंकि काशी भी पूरी तरह से बदल चुकी है। ये वो काशी है जहां पर अलग अलग देशों के लोग आना चाहते हैं। टूरिज्म काशी के अंदर बड़ा है और इतना ज्यादा बड़ा है कि अब आप नाव वालों से बात कर लीजिए, रिक्शा वालों से बात कर लीजिए, हर कोई संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि टूरिज्म वाकई में काशी में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये कम नहीं हुआ, ये समय के साथ अभी और बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अभी विकास पूरा नहीं हुआ है, अभी विकास होना बाकी है। आपने संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जरूर सुना होगा। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अभी जितने विकास कार्य हुए हैं ये मात्र एक ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है। और अब आप सोचिए, जब एक ट्रेलर के अंदर इतने विकास कार्य हो चुके हैं और इस तरह के विकास कार्य जो कि वाकई में देखने को मिल रहे हैं, आज काशीवासी खुश हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं, क्योंकि देश के मुखिया उनके बीच हैं। और देखिए, लोगों की आवाज अभी आपने सुनी कि किस तरह से मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी का शेड्यूल रहने वाला है, इसको फॉलो किया जा रहा है और हर जगह भीड़ नजर आ रही है। क्रूज पर सवार हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये वही 5 स्टार क्रूज है जिसकी जब शुरुआत की गई थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे और हर किसी की आंखें चौंक गई थी कि गंगा पर यही वो क्रूज है जो कि चलने वाला है। अब यहां पर क्रूज में सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो घाट जाएंगे, क्योंकि पूजा अर्चना की भी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से गंगा आरती भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। और क्या कुछ सियासी समीकरण है ये भी हमने आपको समझाया। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन से काशी में रहना ये विपक्ष की चिंता जरूर बढ़ा देगा। क्योंकि आज 12 राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे और उसके बाद में नामांकन